प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हडिया एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों हम सभी जो है देख रहे थे 10th क्लास के साइंस के बारे में, अर्थात 10th क्लास के विज्ञान को हम सभी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स वाले पार्ट को देख रहे थे, अर्थात भौतिक विज्ञान जो है उसमें हम लोग जो है देख रहे थे। तो भौतिक विज्ञान में हमने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अर्थात जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम क्या करेंगे, आपको डिफिनेशन भी लिखाएंगे, साथ में हम क्या करेंगे, डिफिनेशन भी लिखाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, एक कॉपी और पेन जो है लेकर बैठ जाना है और हमारे साथ जो है आप क्या करेंगे, डिफिनेशन को भी लिखते हुए चलेंगे। तो अगर इस तरीके से अगर आप लिखते जाएंगे तो आप जो है आपका ये क्या होगा, नोट्स भी इस तरीके से आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, आपको क्या होता है, लिखना ही होता है, और आपको लिखने की शैली भी आपको आसानी से, जिस तरीके से हम लिखेंगे उसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर आपकी हेडिंग देखी जाए तो प्रकाश है। क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश होता क्या है, आपको ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा जो है एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। तो आप ये जानिए कि ऊर्जा, जैसे बहुत सारी, आप क्या करते हैं, आग को तापते हैं, आग को तापते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आपके घर में मोटर चलता होगा तो वो क्या है, आपका यांत्रिक ऊर्जा है। बल्ब जलता है तो वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है। इसी तरीके से कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। उसी तरीके से आपका प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या काम करती है भी, प्रकाश जो है वो किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। जैसे कोई वस्तु रखी है और आपके जो है, मान लीजिए आपके कमरे में जो है लाइट नहीं है, ठीक, लाइट नहीं है और अंधकार है, उसमें आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और यही क्या हो जाए, अचानक आपकी लाइट आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रकाश क्या करती है, किसी वस्तु को दिखाने में सहायक होती है। तो इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हमारे साथ लिखना आप शुरू कर सकते हैं। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने में या देखने में, आप कह सकते हैं देखने में, लिखिए ज्यादा ठीक होगा, देखने में सहायक होती है, सहायक होती है। होता कैसे है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है ना, और यहां पर क्या है, मान लीजिए आपका, इसको हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है और उस पर क्या होता है, मान लीजिए सूर्य से इस पर प्रकाश पड़ता है। सूर्य से क्या होता है, प्रकाश पड़ रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, जब इस वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो ये होता क्या है, मान लीजिए हमारी आंख है और इस पे होता है कि ये जो है, ये जो प्रकाश किरण है वो क्या होता है, इससे टकराने के पश्चात हमारे आंखों पर पड़ता है। क्या होता है, हमारे आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें क्या होती है, ये वस्तु जो है आसानी से दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात के पश्चात हमारे आंखों पर, आंखों पर पड़ती है, जिससे वस्तु दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। तो ये बात हम समझ गए हैं कि जो है वस्तु किस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक, हाँ, जो है ये सारी चीजें हम समझ गए। अब ये प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है वो उत्पन्न कैसे होगा, या तो आप क्या करते हैं, घर में बल्ब जला लेते हैं,
चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बल्ब आपका जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक, आप कहेंगे सूर्य जो है जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तब क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है पूरी पृथ्वी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रकाश जो उत्पन्न करता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहां पर हम इसी चीज को लिख देंगे कि प्रकाश का स्रोत जो है, पहले हम बात करते हैं स्रोत। तो हमने आपको बताया कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो आप कह सकते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ पा गए होंगे, आप समझ लिए होंगे। चलिए अब प्रकाश की स्रोत की बात करते हैं। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका दीप्त स्रोत, पहला आपका होता है दीप्त स्रोत, और दूसरा होता है अदीप्त स्रोत। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को नई नहीं मिल रही होंगी। तो दीप्त स्रोत क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, दीप्त स्रोत जो होता है, जो प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्पन्न करता है। जैसे हम बल्ब क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो जो है जैसे ही लाइट आती है वो क्या करता है, जलने लगता है। तो खुद जलकर क्या कर रहा है, जो है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। सूर्य निकलता है तो क्या होता है, सूर्य स्वयं क्या है, जलकर, आप देखे होंगे सूर्य क्या करता है, खुद जलता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त स्रोत कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दीप्त स्रोत कहते हैं। दीप्त स्रोत कहते हैं, दीप्त स्रोत कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अदीप्त स्रोत क्या होता है। जैसे एग्जांपल में आप दीप्त स्रोत के एग्जांपल भी लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी है। जैसे आपका सूर्य हुआ, क्या हुआ, सूर्य। ठीक, और क्या हो सकता है भाई, बल्ब हुआ, ठीक है, मोमबत्ती हुआ। ये जो है, ठीक है, स्वयं क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। अदीप्त स्रोत क्या होता है, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करके, स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करके, उत्पन्न न करके बल्कि दीप्त स्रोत की सहायता से, दीप्त स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे अदीप्त स्रोत कहते हैं, उसे अदीप्त स्रोत कहते हैं। देखिए अदीप्त स्रोत में जो होता है, जैसे हमारा चंद्रमा हुआ, क्या हुआ, चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, उसमें चमक होती है, जो हमें क्या करता है, अंधेरे में चमकता हुआ नजर आता है। तो उसमें स्वयं प्रकाश नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, चंद्रमा हमारा क्या है, चंद्रमा जो है वो अदीप्त स्रोत है। ठीक उसी तरीके से आप कह सकते हैं दर्पण। दर्पण आपने देखा होगा, जब क्या करते हैं हम उसमें टार्च मारते हैं तो वो क्या होती है, वहां से टकराने के पश्चात वह जो है प्रकाश किरण किसी दूसरे तरफ जो है चमक उत्पन्न करती है। तो उसमें चमक नहीं है, वो क्या करता है, किसी अन्य प्रकाश की स्रोत की सहायता से वो चमक उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कांच भी क्या है आपका, ठीक है, वो भी आपका अदीप्त स्रोत है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करते हैं
कि जो है दीप्त और अदीप्त क्या है इसे आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम जो है प्रकाश के गुणों को देखते हैं। प्रकाश के गुण को जो है हम समझते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का गुण क्या होता है। देखिए जो प्रकाश होता है हमारा वो स्वयं दिखाई नहीं देता है, माने आप कह सकते हैं वह स्वयं क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि वो किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं, तो इसमें प्रकाश के गुण में हम देखते हैं प्रकाश जो हमारा होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। वो क्या करता है, किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो वो हम पहले इसी पॉइंट को लिखेंगे कि प्रकाश हमारा क्या होता है, प्रकाश अदृश्य है। क्या है, अदृश्य होता है। और कौन से गुण होते हैं भी इसमें, देखिए हमारा जो प्रकाश होता है, जब हम टार्च किसी पे मारते हैं, टार्च मारते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक किरण वहां से निकलती है। ठीक है, किरण, बहुत सारी किरणें आप कह सकते हैं, पुंज, किरण की पुंज जो है निकलती है। ठीक, तो वो सीधी रेखा में चलती है। किसमें चलती है, सीधी रेखा में कह सकते हैं, या सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है। किसमें चलती है, सरल रेखा में चलती है। ठीक है, वो तिरछी वगैरह में नहीं जाती है, वो एक सीधी रेखा में चलती है। रस्सी, जैसे आपने देखा होगा, रस्सी क्या होती है, कहीं भी आप घुमाकर ऐसे रख दीजिए, लेकिन आप जो है प्रकाश को नहीं रख सकते हैं। जैसे ही आप टार्च मारते हैं तो वो सीधे जाएगी, वो घूमकर जो है गोल नहीं बन सकती। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रकाश क्या है, सरल रेखा में चलती है। ठीक, और कौन कौन से गुण होते हैं भाई, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय या कणों के रूप में चलता है। भाई अलग अलग वैज्ञानिकों, किसी ने जो है कहा कि प्रकाश जो होता है वो कणों के माध्यम से चलता है, किसी ने कहा प्रकाश जो होता है वो तरंगों के माध्यम से चलता है। तो ये आपका जो है आप कह सकते हैं असमंजस में है। हम दोनों बातों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि जब आप लाइट देखते हैं टार्च में पड़ी होती है तो आपको छोटे छोटे कण नजर आते हैं। ठीक, तो यहाँ कुछ वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो कणों के माध्यम से चलता है, और कुछ ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के माध्यम से चलता है। तो हम दोनों चीज को लिख देंगे, प्रकाश कणों या विद्युत चुंबकी तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। हमारे साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अभी, प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है होता है। लेकिन किसी किसी बुक में क्या दिया हुआ है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये जो है बुक में क्या होता है, 100-200 का आगे पीछे डिफरेंस हो सकता है, इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। ठीक है, कई बुकों में क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप मान सकते हैं 100 या 200 का डिफरेंस आता है। ठीक, तो हम जो है लिखेंगे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, आप 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए। ठीक है, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, अगर कह सकते हैं प्रकाश सूर्य से जो है पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश की चाल होती है, आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल जो है निर्वात में 3 × 10⁸ होती है,
और अगर प्रकाश क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो प्रकाश आप कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में, ऐसे लिखिए ये ज्यादा ठीक होगा, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, होती है। जबकि जबकि निर्वात में, जबकि निर्वात में 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड आप जानते ही होंगे किसका मात्रक है, वो चाल का मात्रक है। ठीक है, चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल क्या होती है, 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होती है। और क्या होता है, अभी और बात करें हम, तो प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश पारदर्शी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, जबकि कर जाता है, कर जाता है, जबकि अपारदर्शी में नहीं कर पाता, अपारदर्शी में नहीं प्रवेश कर पाता है। ठीक है, हमारे साथ आप क्या करिए, नोट्स तैयार करते चलिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, हमारा अदृश्य होता है। दूसरा, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा या सरल रेखा में चलता है। तीसरा, प्रकाश के कणों के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल जो होती है। यहां पर हमने ये चीज आप जोड़ लीजिए, देखिए हम ये जो है भूल गए हैं, तो इसको आप क्या करिए, यहां पे लिख दीजिए। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, जबकि निर्वात में 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम में नहीं प्रवेश कर पाता। तो यहां पर एक चीज आई है, माध्यम की बात हुई है। किसकी बात हुई है, माध्यम की। तो आइए हम समझते हैं कि माध्यम क्या होता है। ठीक है, प्रकाशी माध्यम क्या क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है उसको आइए समझते हैं। देखिए, प्रकाशीय जो माध्यम होता है जिसमें हमारा प्रकाश क्या होता है, चलता है। ठीक है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, माध्यम। माध्यम में कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, जैसे हवा है। ठीक है, तो हवा क्या है, एक माध्यम है। ठीक, पानी क्या है, पानी के अंदर जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो पानी क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, अगर आपके चारों तरफ क्या हो जाए, धुआं इकट्ठा हो जाए, तो वो भी क्या है, माध्यम है। तो इस तरीके से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश जो होता है उसके लिए कितने माध्यम होते हैं, तो वो उसमें दो तरीके के माध्यम हो सकते हैं। एक आपका होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जब क्या होती है, जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में प्रवेश कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो आप लिखेंगे, जब जिस माध्यम में, आप लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश
कर जाती है, कर जाती है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या क्या होता है भाई, जैसे हमारा कांच हुआ, ठीक है, कौन से कांच, रंगहीन कांच, ठीक, कांच हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, इसमें क्या होता है, हमारा जो है प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो इस माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका होता है पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। देखिए पारभाषक माध्यम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जब हमारा जो है प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से प्रवेश न करके बल्कि कुछ आंशिक भाग प्रवेश करता है। आंशिक भाग का मतलब आप इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए धूल है, बहुत सारा धूल आ जाता है, ठीक है, धूल में हम क्या करते हैं, जब प्रकाश जो है डालते हैं तो उसमें प्रकाश किरण क्या होती है, बहुत कम प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए कोहरा वगैरह पड़ा हुआ है, उसमें क्या करिए आप टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे प्रकाश किरण ज्यादा दूर तक नहीं जा रही है, कुछ ही दूर तक हम किसी कम ही वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ ही दूरी तक देख पा रहे हैं। या आप मान लीजिए आपका तेल हुआ, सरसों के तेल में हम क्या करते हैं, अगर जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ दूर तक प्रकाश जाती है, उसके बाद रुक जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही प्रवेश कर पाता है तो उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो इसी चीज को हम लिखेंगे कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक माने बहुत कम, ठीक है, सब नया शब्द है, इसको समझिए, आंशिक माने बहुत कम, प्रकाश का आंशिक भाग ही प्रवेश करे तो उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, पारभाषक माध्यम कहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पारभाषक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा भी, जैसे आप कह सकते हैं तेल हुआ, ठीक है, धुआं हुआ, कोहरा हुआ, ये सारे जो है वो क्या है, पारभाषक माध्यम है, ठीक। चलिए दूसरा क्या है आपका, इसके बाद अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम ये क्या होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अपारदर्शी माध्यम जो होता है जिसमें क्या होता है, प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, उसको हम उस माध्यम को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, दीवार पर अगर आप टॉर्च मारें तो दीवार के उस पार जो है वो प्रकाश नहीं जा पाता है, तो आप कह सकते हैं वो दीवार क्या है, हमारे लिए जो है अपारदर्शी माध्यम है, ठीक। तो आइए इसको भी आप कैसे परिभाषा लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वह माध्यम जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, उस माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम
कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए आपकी लकड़ी, लकड़ी के हम उस तरफ देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो लकड़ी जो है वो क्या है? अपारदर्शी माध्यम में है। दीवार हुआ आपका, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। दीवार हो गया आपका, ठीक, कोई भी वस्तु हो गई, ठीक, जैसे प्लास्टिक हुआ, ठीक, प्लास्टिक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि जो है माध्यम कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश के लिए आपके 3 माध्यम होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों माध्यम कौन कौन से माध्यम होते हैं। तो पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, ये तीनों माध्यम को हमने देख लिया। अब आइए बच्चों, हम जानते हैं कि जो है प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक, तो आइए समझते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट रेस, लाइट रे कहते हैं, अर्थात प्रकाश किरण। देखिए प्रकाश किरण होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा प्रकाश किरण होता है, जब हम क्या करते हैं, जब प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, एक सीधी सरल रेखा में जो है वो प्रवेश करता है, तो उसके पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। माने जो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करके जो है उस तरफ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश सरल रेखा के रूप में, सरल रेखा, हमने आपको बताया था कि प्रकाश के गुण में हमने बताया था कि प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में गति करता है, माने वो क्या करता है? सरल रेखा में चलता है। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, जब प्रकाश सरल रेखा में पारदर्शी माध्यम, सरल रेखा के रूप में, ऐसे लिखे, सरल रेखा के रूप में पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा जो पथ होता है प्रकाश का, उसी को हम क्या कहते हैं? जो है प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, बच्चों समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरण क्या होता है। अब हम समझते हैं कि जब ये प्रकाश किरण क्या होता है, झुंड के रूप में, या आप कह सकते हैं समूह के रूप में जब चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। तो इसी चीज को हम लिखेंगे कि जब, या आप लिख सकते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्रकाश किरण क्या होता है और प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। दोनों बातों को हम समझ गए। अब हमारा जो प्रकाश किरण होता है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। जो हम हाई स्कूल में जो पढ़ने हैं, हमको केवल 3 भाग ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला अभिसारी किरण क्या होता है उसके बारे में जानना है, दूसरा अपसारी किरण क्या होती है उसके बारे में जानना है, और तीसरा समांतर किरण क्या होती है उसके बारे में जानना है। तो हम तीनों को क्या करेंगे? एक एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है अभिसारी किरण क्या होती है। पहला हम समझेंगे कि अभिसारी किरण क्या होती है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जब क्या होता है, अनेक प्रकाश किरण, जब अनेक प्रकाश किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आकर
मिलते हों। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कई किरणें हैं और ये सभी किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जब अनेक प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे किरणों को हम अभिसारी किरण कहते हैं। इनका जो तीर का निशान होगा वो बिंदु की तरफ होगा। किस तरफ होगा, जिस तरफ हमारा बिंदु होगा उस तरफ जो है सारी किरणें जो है आकर मिल रही हैं। ठीक है, तो ऐसी किरणों को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण। इसको लिखेंगे कैसे, आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए, जब आप लिखेंगे, जब, रुकिए, जब अनेक प्रकाश किरण, जब अनेक प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, मिलती हैं, तो ऐसे किरणों को, तो ऐसे किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है, वहां पे हमने चित्र बनाया था इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, अभिसारी किरण क्या होता है, इसे आप समझ गए। अब दूसरा हम समझते हैं कि अपसारी किरण क्या होता है। देखिए, दूसरा जो है क्या है हमारा, अपसारी किरण। ठीक है, दूसरा हमारा अपसारी किरण। आइए उसको समझते हैं, अपसारी किरण क्या होता है। जब क्या होता है कि जब अनेक प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से होकर आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रकाश किरण को अपसारी किरण कहते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, यहां पे चित्र समझिएगा। तो इसमें हमारा जो है, जो प्रकाश किरण होता है वो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, आप कह सकते हैं एक बिंदु से निकलती हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकले तो वह निकलकर क्या करे, फैल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपसारी किरण कहेंगे। तो इसमें जो तीर का निशान होगा वो बिंदु के बाहर की तरफ होगा। किस तरफ होगा, बिंदु के बाहर की तरफ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अपसारी कहलाएगा, अपसारी किरण होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी किरण होगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को, अपसारी किरण की परिभाषा को समझते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम, तो देखो लिखेंगे, जब, जब एक बिंदु से, जब एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलकर बाहर की तरफ, प्रकाश किरण निकलकर बाहर की तरफ फैल जाती हैं, फैल जाती हैं, तो ऐसे किरणों को, तो ऐसे किरणों को अपसारी किरण, अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये समझा कि जो है अपसारी किरण क्या होता है। ठीक, और इसके नीचे क्या करिएगा, आप सभी ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, अपसारी में आप ये फिगर बनाइएगा और अपसारी में ये लिखने के पश्चात आप ये फिगर को बना लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि आप डिफिनेशन के साथ साथ फिगर को भी समझते जाएंगे कि हमारा इमेज किस प्रकार से बनेगा। तो अब आइए समझते हैं कि समांतर किरण क्या होती है। तो बात हम करते हैं समांतर किरण की। समांतर किरण क्या होता है।
देखिए समांतर किरण बच्चों क्या होता है, हमने जैसे आपको बताया कि जो है अभिसारी किरण और जो है अपसारी और अभिसारी दोनों किरणों की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं समांतर किरण की। तो समांतर किरण में हम जानते हैं कि होता क्या है बच्चों, कि जब प्रकाश किरण के बीच की जो सापेक्ष दूरी होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं वो दो समांतर किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, परस्पर जो है एक दूसरे के बराबर होती है। तो ऐसे किरणों को हम क्या कहते हैं, जो है समांतर किरण कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की एक किरण हो गई और ये प्रकाश की दूसरी किरण है, ठीक है। तो आप ये क्या देख रहे हैं, इस तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, हर जगह बराबर है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कई किरणें जब होती हैं तो हम जो है इन सभी किरणों को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये होता क्या है कि जब क्या होते, जब प्रकाश की जो किरण होती है वो एक दूसरे के बीच क्या होती है, परस्पर जो बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है, तो ऐसे किरणों को हम समांतर किरण कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की है तो आप लिखेंगे कि जब जब प्रकाश किरणों के बीच परस्पर एक बराबर, परस्पर बराबर आप लिख सकते हैं, परस्पर बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, दूरी पर स्थित होती हैं, तो ऐसी किरणों को समांतर किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और चित्र के साथ क्या करेंगे, ये आप डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है समांतर किरण होता है। अगर यही समांतर किरण क्या हो जाए, जब जो है आप कह सकते हैं जब कई समांतर किरणें जो हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं, एक सीधी साथ में चलती हैं, तो उसको हम कहते हैं समांतर किरणों का पुंज। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया है कि पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। तो इसमें अगर इनकी संख्या क्या हो, एक से दो से अधिक हो जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, समांतर किरणों का पुंज। ठीक, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए हम इसको जो है समझते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर पड़ती है, तो उससे टकराने के पश्चात क्या होती है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक, तो आइए चित्र को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक पालिशदार सतह है। पालिशदार सतह जैसे आप कांच ले सकते हैं, दर्पण आपने देखा होगा। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि एक दर्पण जो है वो ले लिया है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक पालिशदार या चिकनी सतह है। और इस पर क्या होगा कि इस पर कोई प्रकाश किरण जो है, इस पर हमने क्या किया, कोई प्रकाश किरण डाला। तो हमने क्या देखा कि जब हम कोई प्रकाश किरण जो है किसी चिकने या पालिशदार सतह पर डालते हैं, तो ये क्या होती है, उस पालिशदार या चिकनी सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो है यहां से आकर जो है इस कांच पर टकराती है या पालिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, तो आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों ये आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरफ से अगर आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, ठीक, छोटे बच्चे क्या करते हैं, दर्पण की सहायता से अर्थात मिरर की सहायता से वो क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। जैसे किसी आप धूप जब निकली हुई तो आप अपने छत पर चढ़ जाइए और छत पर चढ़ने के पश्चात आप अपने हाथ में जो है एक शीशा अर्थात दर्पण लिए रहिए। उस दर्पण से आप क्या करिए, सूर्य की तरफ करिए। सूर्य की तरफ आप करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है इस दर्पण पर पड़ता है और दर्पण पर पड़ने के पश्चात क्या होता है, यह जो है दूसरी तरफ जो है हल्का सा अगर आप तिरछा कर देते हैं जिस दिशा में, उस दिशा में क्या होता है, प्रकाश घूम जाता है और जो है चमकने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। इसमें आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रकाश की किरण आती है और दर्पण के पश्चात टकराने के पश्चात क्या होती है, वो दूसरी दिशा में चली जाती है उसी माध्यम में। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि प्रकाश जो है परावर्तन में इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये जिस सतह से टकराती हैं उसको हम कहते हैं जो है परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। एक एक चीज हम क्या करेंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक और जो है धैर्यपूर्वक बनाकर समझेंगे। तो ये होता है आपका परावर्तक पृष्ठ, जिससे टकराती है प्रकाश किरण आकर, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है उस बिंदु को जहां पे आकर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और जो किरण आ रही है उस आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। आप भी हमारे साथ बोलिए, आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, हम सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन आप बोलिएगा तो आपको जो है याद होता चला जाएगा। ठीक, तो आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के पश्चात जो है जो किरण जो है जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां पे आप समझिए कि आपतन बिंदु पर हम क्या करते हैं, इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। ठीक, तो यहां पे ये आपतन बिंदु है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो आपतन बिंदु के लंबवत हम क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींचते हैं जिसको हम कहते हैं लंबवत रेखा। क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। ठीक, इस लंबवत रेखा को हम कहते हैं अभिलंब रेखा। क्या कहते हैं, अभिलंब रेखा। ठीक,
इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक, आप चाहे रेखा ना कहिए, केवल क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो हमने क्या देखा, अभिलंब किस तरीके से होता है, वो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है और कहां पर होता है, आपतन बिंदु पर होता है। ठीक, तो अब लंबवत आप समझिएगा, आपतित किरण जो है इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, उस कोण को हम कहते हैं आपतित कोण। क्या कहते हैं, आपतित कोण। क्या कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं। ठीक, इस आपतित कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस आपतित कोण को हम जो है आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से जो है वो हम इस कोण को दिखाते हैं। ठीक, चलिए अब जो है हम देखते हैं कि जो है परावर्तित कोण क्या होता है। तो यदि जो है आप देखेंगे, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम कहते हैं जो है परावर्तित कोण। क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया परावर्तित कोण। और परावर्तित कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो परावर्तित कोण को हम जो है वो आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे, जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने जो है जो परावर्तन से संबंधित जो निम्न परिभाषाएं थी, जो नए शब्द आपको मिले हैं, उस शब्दों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या मिला, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ किसे हम कहेंगे, जिससे किरण आकर टकराएगी, जिस पृष्ठ से, या जो चिकनी सतह होगी आपकी, जो पालिशदार सतह होगी, उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक, और जो किरण आकर टकराती है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और टकराने के पश्चात, ठीक है, जो किरण जाती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब हमने क्या देखा कि जो है इसी आपतन बिंदु पर हम परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतित कोण कहते हैं। ठीक, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम जो है परावर्तन से जो नए शब्द थे उनके बारे में समझ गए। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप, हमें लगता है आसानी से आप बता देंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, जो है परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है। तो ये सॉरी आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होता है, इसे आप जो है पूर्ण रूप से परिभाषित कर पाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को हम आइए देखते हैं। आइए समझते हैं परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। हेडिंग डाल लेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, यहां पे ये परावर्तन का जो नियम है वो दो है। कितने हैं, परावर्तन के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। एक एक करके हम समझते हैं। आइए पहला हेडिंग डालेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम अर्थात फर्स्ट लॉ। देखिए, परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं,
तीनों एक पृष्ठ पर स्थित होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक पृष्ठ पर स्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया कह सकते हैं या डाला गया, ठीक है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक, आइए समझते हैं परावर्तन का द्वितीय नियम। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है आपका, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में जो है आपका, इसमें आपका होता है, देखिए आपतन कोण या आपतित कोण आप कह सकते हैं। ठीक है, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो आप लिखेंगे आपतन कोण, या आप ऐसे कह सकते हैं आपतित किरण से बना आपतन कोण तथा परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे ही हम परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा लिखना है, लिखेंगे आप आपतित किरण से बना आपतन कोण तथा परावर्तित किरण से बना परावर्तित कोण या परावर्तन कोण कह सकते हैं, बना परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते। तो इस तरह से जो है परावर्तन का दूसरा नियम यह कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन का दूसरा नियम, जिसको हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर, ठीक, क्या लिख सकते हैं, कोण आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोण आई बराबर क्या होता है, हमारा कोण आर होता है। अगर एग्जाम्पल से जो है, अगर यहां एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे दे, ठीक, कि कोण आई बराबर 45 अंश है, अर्थात आपसे कह दे कि आपतित कोण का मान कितना है, आपतित कोण का मान जो है वो 45 अंश है। इसको आप क्या कहते हैं, हम सभी आपतित। तो आप लिखेंगे आपतित कोण का मान क्या दे दे, 45 अंश दे दे, और आपसे पूछे कि परावर्तित कोण का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहते हैं, आप लिखेंगे कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, अर्थात आपतित कोण बराबर होता है किसके, परावर्तित कोण के। किस नियम के अनुसार, नियम द्वितीय नियम के, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, ये होता है। तो इसी नियम के अनुसार कोण आर बराबर क्या हो जाएगा,
कोण R बराबर भी जो है कोण I के हो जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा हमें कोण R बराबर, I का मान कितना है 45 अंश। तो इस तरह से जो है परावर्तित कोण का मान भी क्या हो जाएगा 45 अंश होगा। तो ये बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपतन कोण का मान दिया हो, ठीक, तो वही मान क्या होगा आपका परावर्तन कोण का मान होगा। और यदि परावर्तन कोण का मान दिया हो तो वही कोण क्या होगा आपका अपवर्तन कोण का, सॉरी आपतन कोण का होगा। तो दोनों कोणों का मान क्या होता है सदैव बराबर होता है। ठीक है, यही बात आपको याद रखनी है। ये हमारा क्या कहलाता है परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि परावर्तन के प्रकार को, कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। हमने देखा कि जो है परावर्तन का प्रथम नियम और परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, अब हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो बच्चों आप क्या करिए, अपने दोस्तों के पास जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो सारे बच्चे जो है वो जुड़ सकें। ठीक, और हमारी यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो पे क्या करिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।